कोरोना वायरस से सिर्फ सावधानी में ही सुरक्षा है। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, कम से कम 5 फीट की दूरी से रहें। अपने हाथ, मुंह, नाक और आंखों पर हाथ ना लगाएं। हाथों को बार बार साबुन से धोकर सैनिटाइजर लगाएं। सावधानी में ही सुरक्षा है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ और मैं हूं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार बैतूल से। बैतूल में जिला प्रशासन का उदासीन रवैया। खबर बैतूल से। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे लोगों की सेवा के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवा भोपाल की ओर से बैतूल जिले की शांत नर्सों को भोपाल आज शाम 6 बजे तक बुलाया गया था। यह चारों नर्स सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट परिसर बैतूल में उपस्थित हैं, लेकिन इनको जाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। जब हमने इनसे बात की तो उनका कहना है कि कलेक्टर साहब कहते हैं कि एक गाड़ी में 2 ही लोग जा सकते हैं। इस पर अगर आज यह 6 बजे तक भोपाल नहीं पहुंचते हैं तो प्रशासन इन 4 नर्सों पर कार्रवाई करेगा। यह कहना है इनके पेरेंट्स का। ब्यूरो रिपोर्ट इमरान खान। आपका नाम क्या है? नम्रता। पूरा नाम बताइए। नम्रता मिनोचा। क्या करती हैं आप? मेरी ट्रेनिंग बीएससी नर्सिंग उज्जैन कॉलेज है और कोविड-19 के तहत हमारी सीएमएचओ भोपाल में ड्यूटी लगाई गई है। तो आप यहाँ क्यों रुकी हैं बैतूल कलेक्टर ऑफिस में? किसका इंतजार कर रही हैं? हम यहाँ पे कलेक्टर सर का इंतजार कर रहे थे जी, जिससे वो हमको परमिशन दे जी। कि हम जा सकें। मतलब तो हमारे आप कब से खड़ी हैं यहाँ पे? 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया। तो क्या जवाब हो रहा है उनका? उनका जवाब ये हो रहा है कि एक गाड़ी में मतलब 2 लड़कियां और एक ड्राइवर के अलावा कोई नहीं जा सकता और हम तक मतलब और हम 4 लड़कियां हैं जी। हम कह रहे हैं कि हम 4 लड़कियां एक गाड़ी में चले जाएंगे जी। तो उनका क्या कहना बन रहा है? आप किसके खर्चे पे जा रहे हैं? जा रहे हैं? स्वयं के खर्चे पे जा रहे हैं। प्रशासन ने आपको कोई मदद करी? नहीं। तो आप 11:30 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हो, आप एडीएम साहब का इंतजार कर रहे हो, तो ऐसा कब तक क्या आश्वासन दिया गया प्रशासन द्वारा आपको? कि सर आ रहे हैं अभी तो आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ठीक। हमने एप्लीकेशन तो बना के व्हाट्सएप कर दी थी उनको। तो क्या बोले वो? कि 2 लोगों के अलावा कोई नहीं जा सकता, दो लड़कियां और एक ड्राइवर। अब बेसमय पे कौन सी गाड़ी जा रही हैं? हमको हमारी कोविड-19 आपका शुभ नाम क्या है? योगिता पवार है। योगिता पवार जी। योगिता पवार जी, आप क्या करती हैं? हम स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग की है राजगढ़ कॉलेज से, नर्सिंग कॉलेज से, और हम लोग लास्ट 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। हमारा रिजल्ट नहीं आया है, हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारी पोस्टिंग होती है, लेकिन कोविड-19 के तहत हमारी ड्यूटी लगाई गई है। क्या आदेश दिया गया आपको? आदेश है कि हम लोगों को आज ज्वाइनिंग लेना है, लेकिन ज्वाइनिंग लेने के लिए हमको एसडीएम सर से हमको यहाँ से परमिशन लेके जानी है गाड़ी की। तो क्या बोल रहे हैं एसडीएम साहब आपको? एसडीएम सर से हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई। हमको तो अंदर ही एंट्री नहीं दी। बोला गया है कि ऑनलाइन आप पहले प्रोसेस करें, उसके बाद में अंदर से फ़ोन आएगा तो फिर आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा। कब से खड़ी हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ सुबह 1 बजे से, 1 बजे से? दोपहर 1 बजे से। दोपहर 1 बजे से 11:30 बजे से? 11:30 बजे से हमारी फ्रेंड्स लोग वेट कर रही हैं। हम बाहर से आए, मुल्ताई तहसील से भी आए हैं और वहाँ पे गांव में रहते हैं, तो वहाँ से हम गाँव में रहते हैं। आपके साथ कोई पेरेंट्स वगैरह आए हैं या फिर आप अकेली आई हैं? छोटा भाई आया हमारे। छोटा भाई आया आपके साथ, ठीक है। और ये सुविधा, परिवहन की सुविधा नहीं अवेलेबल करवाई गई है, लेकिन जो आदेश आया है उसमें लिखा गया है कि आप लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको? यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि एक गाड़ी में सिर्फ 2 लोग जाएंगे और एक ड्राइवर साथ जाएगा और उसका खर्चा हमको खुद को उठाना है, लेकिन हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 2 नर्सिंग छात्रों से बात की है। उन छात्रों का ये कहना बन रहा है कि वो उनका परिवार इतना सक्षम नहीं है कि पिछले 11:30 बजे से गुहार लगा रहे हैं, अभी तक कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए इनके पेरेंट्स से हम लोग बात करते हैं। जी सर, बताएं आप, क्या नाम है आपका? मैं अदिल मिनोचा जी, पटवारी कॉलोनी बैतूल से हूँ। बैतूल से जी। मेरी बच्ची को लेकर 3 घंटे से आया हूँ। एकदम हाई शुगर पेशेंट हूँ। जी जी। बहुत कुछ खाया पिया भी नहीं है और ये कलेक्टर साहब इतना घुमा रहे हैं। इसका इनके ऑफिस में एप्लीकेशन दे दी, सब कुछ दे दिए। पहले बोले हो जाएगा, आप गाड़ी नंबर सब दे, गाड़ी नंबर का दे दिया। हमने बच्चियों के नाम दे दिए। 4 बच्चियाँ हैं और 1 ड्राइवर है। इसकी परमिशन लेना चाह रहे हैं हम, गाड़ी नंबर सही, लेकिन परमिशन के लिए हम अभी तक कोई लेकर नहीं दिया जा रहा है, तो घुमाया जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं आप? कब से खड़े हैं यहाँ गुहार लगाते हुए? उनका क्या कहना बन रहा है? 3 घंटा हो गया, मेरे को चक्कर आने लगे हैं बस। तो आप और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है कि शासन की इतनी रद्दी व्यवस्था, कोविड में ड्यूटी लगी है,
कोविड का ड्यूटी का मतलब है बच्चियाँ अकेली जा रही हैं तो ये भोपाल 6 बजे तक पहुंचने का बोला है। अब ये परमिशन कब देंगे और ये बाई रोड ही जाना है इनको, कब पहुंचेंगे ये वहाँ। तो इसका मेरे को कुछ मध्य प्रदेश शासन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से बोलते हैं कि एस्मा लगा देंगे नहीं जाओगे तो, वो धमकी देते हैं। कौन धमकी देता है ये आपको? शासन का लिखित रूप में है। क्या धमकी है आपको? कि एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर ये लोग नहीं, जो उन्होंने दिया है लेटर, एस्मा के तहत? हाँ, कार्रवाई की जाएगी। और ऊपर से ये डिप्टी कलेक्टर और ये इतना ढीला काम, नीचे मीटिंग में बैठे हैं लेकिन साइन करके नहीं दे पा रहे। बताइए आप, ये क्या बोले मध्य प्रदेश शासन का। जैसा कि आप हमारे अनशन पर बैठ जाऊंगा मैं, अनशन में बैठना चाहोगे? बिल्कुल बैठना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक नर्सिंग स्टाफ के पिताजी यहाँ पे काफ़ी परेशान है, जो गुहार लगा रहे हैं पिछले 11:30 बजे से, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और इनका ये कहना है कि ये शुगर पेशेंट है, अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सरकार होगी और अपर एडीएम साहब होंगे। हमने लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने लेकिन कहा कि वो इससे सक्षम नहीं है। प्रशासन द्वारा उनको किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। लेकिन देखना है कि अब इनका ये कहना है कि मैं अनशन पे बैठूंगा, क्या नर्सिंग स्टाफ को, क्या डॉक्टर को, क्या प्रशासन से किसी प्रकार की सुविधा नहीं है? गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे जो कोविड-19 में जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वो भी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। आइए हम एक और पेरेंट से बात करते हैं आगे। जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम कृष्णराव दवंडे है, मैं गांव बगोली में रहता हूँ। जी जी, तो क्या समस्या है आपकी? जी यहाँ बच्चियों के भोपाल जाने के लिए मैं यहाँ परमिशन लेने के लिए खड़ा हूँ। सुबह 11 बजे से आया हूँ। 11 बजे से आप यहाँ पे आए हैं? जी। तो यहाँ पे प्रशासन का क्या कहना बन रहा है? जी, पहले तो ये अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे, फिर जैसे तैसे गुहार लगा के इनसे अंदर तक पहुँचे तो वहाँ जाकर के इन्होंने ये कहा कि बोले ठीक है, आवेदन आप दे दो, हम कर देंगे। पहले बोलते कि आपके व्हाट्सएप से आ जाएगा। अब बच्चियाँ व्हाट्सएप से यहाँ से कैसे निकल पाएगी? यहीं पे कोई भी रोक लेगा उनको, तो उनको तो बच्चियों को कितने बजे की रिपोर्टिंग करना है वहाँ पे भोपाल में? वहाँ भोपाल में 6 बजे पहुँचना अनिवार्य है। अगर मान लो बच्ची 6 बजे वहाँ पे नहीं पहुँची तो क्या कार्रवाई होगी बच्चियों के विरुद्ध? जैसे अभी हमने एक पेरेंट्स से बात करी, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी ऐसे बच्चियों को, जब यहाँ पे प्रशासन अनुमति ही नहीं दे रहा है? तो कुछ नहीं, उनके नाम पर रेड लाइन खींच देंगे कि उन्होंने इमरजेंसी में कुछ आदेश का पालन नहीं किया। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये प्रशासन नहीं होगा सर, हम क्या बताएं। हम तो अपनी पूरी कोशिश में और परेशान भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना को लेके काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर समस्या चल रही हैं। ऐसे में यहाँ पे प्रशासन बैतूल में इन बच्चियों को 11 बजे से 11:30 बजे से कोई मुल्तई से आया, उनके पेरेंट्स लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ शुगर पेशेंट भी खड़े हुए हैं, वो गुहार लगा रहे हैं, वो अनशन पे बैठने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखते हैं प्रशासन कब तक इन लोगों की गुहार सुनता है। बैतूल से इमरान खान की रिपोर्ट। चिचोली के ग्राम बेला में गहरीकरण करने की मशीन कुएं में गिरी, 1 की मौत 3 घायल। बैतूल जिले के चिचोली क्षेत्र में एक ग्राम बेला में सरपंच शिवराज उइके के खेत में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए ऊपर की गांव रिश्तेदार की गारा मटेरियल ऊपर खींचने की मशीन की रस्सी टूटी और कुएं में काम कर रहे मनोज उर्फ मुन्ना पिता जंगल के ऊपर जा गिरी, जिससे सर में गंभीर चोटें आने पर घटनास्थल पर मौत हो गई। 3 लोगों को मामूली चोटें आई। मृतक के पिता और काका ने कहा, लॉकडाउन में सब काम बंद है और सरपंच काम कौन सा करवा रहे थे, काम नहीं चलता तो मौत नहीं होती। सरपंच शिवराज उइके ने कहा, हम सब घर परिवार के लोग गर्मी में पेयजल व्यवस्था बनाने के लिए गहरीकरण कर रहे थे कि मशीन ने जंप लिया, रस्सी टूटी और कुएं में मशीन गिरी, इसमें मेरे रिश्तेदार की मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी, जिस पर एसआई अनिल राहुरिया, थाना प्रभारी आरडी शर्मा सहित दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर जांच कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कर शव परिजन को सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट सुरेंद्र बावने। ये घटना कैसे हुई है और क्या हुआ है? ये काम सरपंच के काम चालू था। हाँ। और लड़का काम ने भेजा नहीं था। अब साथ वाले लड़का ने उसको बुला कर लेके
लाया था हाँ, काम करने के लिए। काम करने के लिए। हाँ, तो वो कुएं में नीचे था क्या? नीचे था तो उसमें कितने लड़के वो भी पते नहीं है, हाँ उनके साथ और लड़के हैं, हाँ तो वो बाकी सब बच गया। हाँ और इसके ऊपर वो मशीन लग गई कि पत्थर लगा, मैं तो कुएं में उतरा भी नहीं, हाँ देख के ही मेरे के चक्कर आ गए। हाँ। तो क्या नाम था जो गिरा है वो? मनोज। मनोज है क्या? हाँ तो मनोज तुम्हारा बेटा है क्या? हाँ, बेटा है मेरा। कितने वर्ष का है? ये सर 22 साल का। हाँ। तुम मनोज के काका हो, तो कैसे घटना घटी तुमको कुछ मालूम है क्या? मालूम नहीं है सर, हमको तो सिर्फ गांव के एक लड़का गए थे, हाँ, वो उनने बताया। उनने बताया कि बोले तुम्हारे यहाँ मनोज को ऐसे हो गया। अच्छा, तुमको कुछ नहीं मालूम? कुछ नहीं मालूम। तो मशीन किसकी थी वो? मशीन अब वो सरपंच ही बताया था। पता है अच्छा, सरपंच को मालूम है। तो वो कुआं भी सरपंच का ही है? का काम है। अच्छा, ये जो बेला में जो हादसा हुआ कैसे हुआ, क्या है कुछ जानकारी है? आप क्षेत्रीय जनपद सदस्य हो इसके? देखो, मुझे पता हुआ जो घटना है दुखद घटना है। निश्चित रूप से इन लोगों ने अपने परिवार और घर के हिसाब से जो पानी पीने का समस्या हो रहा था, जो उसमें बरसात की जो गारा था उसको निकालने के इन लोगों ने काम चालू किया था कि अपन बरसात का जो गारा है इसको निकाल देंगे तो पानी पीना योग्य रहेगा। उसी को लेकर के ये खुदाई की जा रही थी? नहीं, खुदाई नहीं कर रहे थे। हाँ, बस टोटल मलमा निकाल रहे थे बरसात का। तो ये मोटर किसकी थी और कैसे गिर गई वो? ये कोई चूरनी वाले की है क्रेन मशीन, हम्म, और माननीय शिवराज सिंह जो सरपंच है गांव के, उन्होंने अपने घर पे लगाए थे कि कुआं का साफ पानी हो जाए तो अपन पीना योग्य रहेगा। तो क्या खिसल गई क्या वो? हाँ, उसका बैलेंस नहीं बना और पीछे से जो सपोर्टर था रस्सियों का, हाँ, वो टूट गया और जो क्रेन मशीन नीचे चला गया। इसमें 3 लोग थे, तो ये जो मनोज को इस पार्ट पे जो लगने सिर पे लगने से उसकी मृत्यु होगी। हाँ, आप सरपंच हो तो क्या हुआ है, कैसे घटना घट गई है? निजी कुआं था सर, वो घर के परिवार के लेबर थे, हाँ 4 लेबर थे नीचे। हाँ अचानक डिक्टेंशन भी कर रहे थे, उनका पालन भी कर रहे थे, लेकिन अचानक मशीन इंजन बंद होने के कारण अचानक बंद हो गया। तो वो जो चलाने वाले ड्राइवर का कुछ अल्पेलस हुआ होगा तो छोड़ दिया, तो स्पीड में गिरने के कारण मशीन उड़ गया। फिर इस पार्ट पे ये लड़के को सिर पे लगने से इसकी मृत्यु हो गई। और 2 लोग और कौन थे उसमें? एक रामपाल था, मुकेश, और सालक। ये 3-4 लोग थे। जी तो इसमें एक ये ख़त्म हो गया है ना? जी, कब की घटना है? ये आज 11:30 बजे का घटना है। खालवा विकासखंड के ग्राम सुंदरदेव बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय का घर तेज रफ्तार की हवा चलने के कारण पलट गया। गनीमत यह रही कि उस समय यात्री घर में कोई नहीं था, नहीं तो वहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। भारतीय नमस्कार, आज हम मुल्ताई के रेलवे स्टेशन पे है। जैसा कि आपको बता दें, आज 16 अप्रैल भारतीय रेल दिवस है और भारतीय रेल दिवस के दिन आज सारी रेलगाड़ियां मुल्ताई स्टेशन पे बंद है। जैसा कि आपको बता दें, इस महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है और इस वजह से सारी ट्रेनों को बंद करके रखा गया है। और आज भारतीय रेल दिवस होने के बावजूद हिंदुस्तान के अंदर कोई भी यात्री गाड़ी नहीं चल रही है। को 167 साल हो गए, जो कि हर साल ये मनाया जाता है। जो 16 अप्रैल 1853 की पहली रेल चली थी थाने से मुंबई के बीच में, और आज रेल दिवस का स्थापना दिवस है, जो कि प्रत्येक साल मनाते हैं। इसी तरह हम लोग भी आज मना रहे हैं। और अभी तो क्या कोरोना वायरस के कारण हमारी सभी रेल गाड़ियाँ को बंद कर दी गई है, क्योंकि बीमारी बहुत संक्रमित है। और क्या, समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी केंद्र पर नहीं पहुंचे कोई भी किसान। खबर बैतूल के मुल्ताई से। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्र प्रारंभ हो चुके हैं। अभी तक इन केंद्रों पर कोई भी किसान अपनी फसल लेकर नहीं पहुंचा। ब्यूरो चीफ अफसर खान, बैतूल।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम मुल्ताई के वेयर हाउस में खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे तक ये पूरा वेयर हाउस सुनसान पड़ा हुआ है। 2 दिन हो गए शासन की ओर से यहाँ पे समर्थन मूल्य पे गौ खरीदी केंद्र इसे बनाया गया है। पूरे शहर के अंदर लॉकडाउन में है, लेकिन किसान वर्ग को जिस चीज़ के लिए शासन ने फैसिलिटी दी है कि वह यहाँ पे लाके अपनी गौ की फसल को बेचे, लेकिन आज 2 दिन होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति यहाँ पे अपनी फसल लेके नहीं आया है। आइए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे आपकी बात कराते हैं। बंसीलाल नागले, ताप्ती कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी मुल्ताई में केंद्र प्रभारी हूँ जी यहाँ का। आप केंद्र प्रभारी हो। आज जैसा कि 2 दिन हो गया है वेयर हाउस खाली पड़ा है और 2 दिन से यहाँ खरीदी चालू कर दी गई है शासन के आदेश अनुसार, फिर भी यहाँ पे किसान वर्ग अपनी फसल लेके नहीं आ रहा है, क्या वजह क्या है? जी, जो एसएमएस प्राप्त हो रहे हैं, हम भी इधर से शाम को उनको खबर कर दे रहे हैं कि आपको एसएमएस हो चुका है, कल आप अपना माल लेके आइएगा। तो उनका कहना है हमारा आधा गेहूँ कटा है, आधा कटने का है, यानी हमारा अभी आना नहीं हो पाएगा। अपन इसमें और क्या प्रयास कर रहे हैं लोगों को यहाँ पे बुलाने के लिए? और जी अपने भाई वही कि अपन जो एसएमएस है उनको अवगत करा दे रहे हैं माल लाने के लिए। परिचय बताएं। सर, मैं ग्राम पंचायत वल्ली से आया हूँ, गेहूं का सैंपल लेके आया हूँ। आपको कैसी सूचना मिली कि यहाँ पे गौ खरीदी चालू हो गई है? सर, मैसेज आया था। कितना गऊ हुआ है अभी आपके पास में? 100 क्विंटल के आसपास। तो आप कितना लेके आ रहे हो यहाँ पे? 50 क्विंटल के आसपास लाएंगे सर।